हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो को लेकर आया हूं। मैं लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था। आप मेरे इस पिछले वीडियो को देखिए और इसी कंटिन्यूएशन में मैं एक के बाद एक नया वीडियो अपलोड करता रहूंगा। मैं पूरा इंटीग्रेशन को सिस्टमैटिक वे में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चैप्टर को मैं करता रहूंगा और इस तरह से सारे प्रॉब्लम्स को लिंक करता चलूंगा कि आप कुछ ही वीडियोस के बाद फील कर पाएंगे कि इंटीग्रेशन अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है। मैंने लास्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन दिखाया था और एक टाइप जो कि dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैं किस तरह से करूंगा ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में दिखाया था। आज जो टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। इसका माने न्यूमरेटर में मेरा एक लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर में मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शेयर करिए जिससे कि और भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख पाए और उनके लिए भी इंटीग्रेशन बहुत ही एक इजी चीज हो जाए। अब आप देखिए मैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को किस तरह से डील करता हूं बच्चों। ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम होगा आपके लिए। देखिए मैं यहां पर एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं। मेरा प्रॉब्लम है, मान लीजिए 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। इस प्रॉब्लम को करने के लिए मुझे दो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। एक फॉर्मूला है dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। दूसरा फॉर्मूला जो आपको यूज में आएगा वो है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2 ए लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। और तीसरा फॉर्मूला जो आपको काम में आएगा वो है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। हाँ बच्चों देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ऊपर एक लीनियर नीचे एक क्वाड्रेटिक। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा बच्चों, अगर मान लीजिए ऊपर जो फंक्शन है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो अगर आपका 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 टाइप होता और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होता। क्योंकि यहां पर आपका ये दोनों ही ऑलमोस्ट एक टाइप का ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें वर्किंग थोड़ा सा ज्यादा है। ये ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर में x का पावर डिनोमिनेटर के x के पावर से ज्यादा है। जब न्यूमरेटर में x का पावर डिनोमिनेटर के x के पावर से ज्यादा होता है तो मैंने बताया था आपको पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा और इसको कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, फिर मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं ये वाला प्रॉब्लम आपको पहले बताऊंगा, फिर ये सेकंड टाइप वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा। देखिए बच्चों, एक इजी वे में मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डिनोमिनेटर में आपका 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, पहले इस फैक्टर को हम इस पोर्शन को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है बच्चों, देखो ध्यान से, आपको मिलेगा 4x प्लस 4। तो मुझे यहां पर 4x प्लस 4 बनाना पड़ेगा। मैं कोई x ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा बच्चों। मुझे जो भी करना होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे मेरा टारगेट क्या है,
मेरा टारगेट है न्यूमरेटर में 4x+4 बनाना है। सबसे पहले मुझे जो करना पड़ेगा बच्चों, यहां से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। मैं पहले यहां से 3 को कॉमन ले लूंगा, तो ये टर्म आपका होगा x+5/4, ये आपका dx है। और आपका डिनोमिनेटर में है 2x² + 4x + 7। एक्चुअली मैं करने जो जा रहा हूं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैं ऊपर बनाने जा रहा हूं, जिससे कि मेरा ये प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन से हो जाए। और अगर नहीं, जब एक पार्ट होगा, दूसरा पार्ट को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से होल स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर x बना लिया है। मुझे क्या चाहिए? मुझे 4x चाहिए। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 से डिवाइड भी करूंगा, नहीं तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं और 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका 5/3 होगा। देखिए ध्यान से, ये आपका 4x + 20/3। मुझे क्या लगेगा बच्चों? +4 लगेगा। तो ठीक है, मैंने यहां पर +4 कर लिया और साथ में साथ -4 भी कर लिया। अब ये मेरा न्यूमरेटर का पोर्शन हो गया। डिनोमिनेटर में एज इट इज आपके पास जो था बच्चों, 2x² + 4x + 7। अब मैं इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। पहला पार्ट आपका होगा, देखिए बच्चों, 3/4। ये 4x + 4 क्योंकि मुझे यहां चाहिए। ये देखिए 4x + 4 को मैंने यहां पर लिखा, और ये वाला जो दो पोर्शन है 20/3 - 4, इसका वैल्यू आपका होगा, अगर आप एलसीएम करते हैं तो ये 3 4 12, 20 - 12 इज 8/3। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां पर मैंने क्या किया, 20/3 - 4, एलसीएम 3 हो गया, ये 20 - 12 माने 8/3। ठीक है बच्चों, ये आपका dx हो गया, डिवाइडेड बाई 2x² + 4x + 7। अब देखिए बच्चों, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। कैसे? पहला पार्ट आपका होगा, देखिए, 3/4 इंटीग्रेशन 4x + 4 dx डिवाइडेड बाई 2x² + 4x + 7 प्लस, यहां पर देखिए 3/4 into 8/3 इंटीग्रेशन dx by 2x² + 4x + 7। मैं यहां पर एक काम और करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां से 2 कॉमन ले लूंगा। ये वाला पोर्शन का डेरिवेटिव ऊपर है बच्चों, तो ये पार्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पार्ट का डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है, तो ये सवाल आपका इंटीग्रेशन बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन से होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इस पार्ट को मैं t ले लूंगा, 2x² + 4x + 7 = t है, तो मेरा ये 4x + 4 dx ये आपका dt होगा। तो ये पोर्शन आपका क्या हो जाता है बच्चों? 3/4 इंटीग्रल dt/t, और ये वाला पोर्शन आपका हो जाता है 2 होगा, ये 3 होगा, 3 3 का कैंसल, ये आपको 2 मिल जाएगा बच्चों। और यहां से आप 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x² को फ्री करना है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों x² + 2x + 7/2। अब देखिए, ये x + 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि x + 1 के होल स्क्वायर में x² + 2x + 1 आता है। तो एक काम मैं यहां पर एक ये कर सकता हूं कि मैं 1 ऐड कर लूं और 7/2 - 1 कर लूं। अब मेरा ये सवाल काफी इजी हो जाता है। देखिए, यहां से अगर देखता हूं मैं, तो dt/t मेरा log t हो जाएगा, तो 3/4 log t, और ये आपका 2 कैंसिल होने के बाद इंटीग्रल dx by
x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 7/2 माइनस 1 माने 5/2, तो ये आपको लिख सकते हैं रूट 5/2 का होल स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा बच्चों कि ये वाला फॉर्म आपको मिल जाता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर आपको मिलता है आंसर 3/4 लॉग 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 1/a। 1/a लिखना माने 2/रूट, ये भी रूट में है बच्चों, रूट 2/√5 tan इनवर्स x अपॉन a। x आपके लिए है x प्लस 1, और ये है आपका रूट 5/2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आपके पास हो जाता है बच्चों 3/4 लॉग 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस रूट 2/5 tan इनवर्स रूट 2/5 इंटू x प्लस 1 प्लस c। होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये सवाल एक बहुत ही स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड। अब देखिए ये आपका एक बेसिक फॉर्म हो गया, इस फॉर्म को रिलेट करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और यहां पर जैसे पिछले प्रॉब्लम में आपका न्यूमरेटर में एक लीनियर फैक्टर था, एक लीनियर फंक्शन था, नीचे क्वाड्रेटिक था, अब ऊपर मैं एक क्यूबिक फंक्शन लूंगा और नीचे क्वाड्रेटिक लूंगा। डिनोमिनेटर मेरा क्वाड्रेटिक ही रहेगा, लेकिन ऊपर आप चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए बच्चों, मैं एक और सवाल लेता हूं। देखिए मैं एक सवाल और आपके साथ शेयर करता हूं बच्चों। देखिए मेरा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन x³ प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि न्यूमरेटर में जो x का पावर है वो 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो ऊपर पावर ज्यादा है नीचे कम है, इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। अगर ये स्क्वायर भी होता तब भी मुझे डिवाइड करना पड़ता। मान लीजिए ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तब भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब एक बार डिवाइड जाता। यहां पर देखिए आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपने सिंपल डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया बच्चों x³ प्लस 4x प्लस 1 को आपने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से डिवाइड किया। कितनी बार जाएगा बच्चों, ये एक बार जाएगा x, तो आपको मिलता है ये x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाता है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माने प्लस 3x प्लस 1 हो जाता है। अभी देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं सिर्फ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होता है। अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो आपको मिलेगा 3x प्लस x इज 4x प्लस ये 1 और 1 आपको 2 मिल गया। तो ये हो गया आपका कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर, और ये है डिवाइजर। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं, पहले मुझे लिखना पड़ेगा कोसेंट x माइनस 1 प्लस उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा रिमाइंडर 4x प्लस 2 dx, और यहां पर आपको डिवाइजर में लिखना पड़ेगा बच्चों x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये अब मेरा कंप्लीट प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। मेरा पहला पार्ट क्या है बच्चों, x माइनस 1 dx है, जो कि नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेट होगा। मुझे मालूम है x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 है और 1 का इंटीग्रेशन x है।
लेकिन ये वाला प्रॉब्लम देखिए बच्चों, अब आपका पिछला वाला प्रॉब्लम हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसका माने मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा। इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों। नीचे वाले पार्ट को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलता है 2x प्लस 1। अब देखिए यहां पर मेरा क्या है, 4x प्लस 2 है, अच्छी बात है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे यहां पर 2x प्लस 1 मिल जाता है। तो ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस, यहां से मैंने 2 को बाहर कॉमन निकाला, 2 को बाहर कॉमन निकाला तो 2x प्लस 1 मुझे यहां मिल गया। नीचे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t अगर लेता हूं तो मुझे मिलता है 2x प्लस 1 dx, ये आपका dt हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका 2 इंटीग्रल dt बाई t हो गया। ये 2x प्लस 1 को मैंने 2x प्लस 1 dx को dt लिखा और नीचे वाले पार्ट को मैंने t लिख दिया। तो मेरा रिजल्ट हो गया फाइनल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस, ये आपका हो जाएगा 2 log t प्लस c। अब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस 2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। पिछला वाला प्रॉब्लम भी एक ही तरह का था, इसमें खाली थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कर दिया, एक नया कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया। अगर न्यूमरेटर में आपका x का पावर ज्यादा होता है डिनोमिनेटर में, तो आपको हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा, ये चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो। पहले इसको मैं डिवाइड करूंगा, फिर इसको मैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट किया था एग्जैक्टली उसी तरह से मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूं। ये जो प्रॉब्लम होगा ये नीचे वाले 2 फॉर्मूला पर बेस्ड होना चाहिए, लॉग में आंसर आएगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं एक और अच्छा सा प्रॉब्लम। यहां पर आपने लिखा x dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही एक ही बात आपके लिए, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव मुझे देखना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 और ये माइनस 7 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो मुझे ऊपर देखिए बच्चों 2x माइनस 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा यहां पर x है, मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 2x किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। यहां पर हमने माइनस 3 किया तो प्लस 3 भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नीचे मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 हो गया। ठीक है, 1/2। अब इसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। देखिए ये 2x माइनस 3dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 एक पार्ट हो गया बच्चों, और दूसरा पार्ट होगा इस 3 के साथ 3/2 इंटीग्रल dx बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। अब देखिए ये वाला प्रॉब्लम तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां ये वाला पार्ट आपका सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूं इसको, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है बच्चों, इसलिए इसको मैंने t ले लिया। देखिए लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू टी, आपको मिलता है 2x माइनस 3dx इज इक्वल टू dt। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल dt बाई टी, और ये पार्ट आपको मिलता है 3/2 इंटीग्रल dx बाई। हाँ बच्चों, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको होल स्क्वायर बनाना है। मैंने आपके साथ बताया था एक चीज, ये वाला जो पार्ट है देखिए माइनस 3x, इसको हमेशा 2bx पकड़ लीजिए। हमेशा अगर 2bx ले लेते हैं तो आपको b का वैल्यू मिलता है माइनस 3/2। ये 2 नीचे आ जाएगा, आपका b स्क्वायर हो जाएगा 9/4। इस पार्ट को हमेशा 2bx लिया जाए, हमेशा। तो यहां से आप b कैलकुलेट करिए, फिर b स्क्वायर कैलकुलेट करिए। b स्क्वायर आपका 9/4 है, तो हमेशा b स्क्वायर ऐड करिए, हमेशा b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए। तो इस पार्ट को आप लिख पाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4। ये देखिए ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाता है, और माइनस 7 माइनस 9/4, ये पार्ट हो जाएगा आपका 1/2 log t। और यहां पर देखिए बच्चों, यहां से मैंने, अच्छा ये 2 होना चाहिए, हाँ ये 3/2 होना चाहिए। देखिए ये आपका हो गया dx बाई x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया ये पोर्शन इतना। और ये देखिए 4 7 28, 428, 28 और 9, 28 और 9 आपका 37 होता है। ये माइनस रूट 37/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 7 28 और माइनस 9, ये आपका माइनस 37। चलिए इसको आप लिखिए 1/2 log t माने log ऑफ t। किसको लिया था आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, और ये आपका है 3/2। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि आपका 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a होता है। आपका ये पूरा x हो गया, तो आप क्या लिखिएगा 1/2a, a माने रूट 37/2 log x माने x माइनस 3/2 माइनस रूट 37/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3/2 प्लस रूट 37/2। तो आपका फाइनल आंसर होता है, देखिए यहां से बच्चों 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, और ये आपका हो जाता है 3/4 log। यहां अगर आप एलसीएम करेंगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस 3 माइनस रूट 37, और यहां आपको मिलेगा 2x माइनस 3 प्लस रूट 37 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स। होप आपको ये सारे सब प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे प्रॉब्लम्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन को प्रेस करिए, वहां पर सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। और भी इसके बाद और डिफरेंट टाइप के मैं प्रॉब्लम्स
डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज का वीडियो बच्चों यहीं पर एंड करता हूं मैं। अगले वीडियो में और भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशन आपको सिखाऊंगा। मेरा ये सीरीज पूरा अभी चलता रहेगा बच्चों। थैंक यू।